हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं मायके ससुराल से अपने, और हस्बैंड जी हमको छोड़ने जा रहे हैं। और मैं देख रही थी रास्ते में मुझे कोई पार्लर मिल जाए तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी अपनी थ्रेडिंग ठीक करवानी है, क्योंकि यहाँ मैं किसी पार्लर को नहीं जानती हूँ। तो कोई भी दिख जाएगा तो काम तो चलाना ही है। और वीडियो मैंने नहीं शूट किया। पार्लर में एक बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ, मुझे मेरे मामा की लड़की ज्योति भी मिल गई, और वो भी उसी पार्लर में गई थी और मैं भी उसी पार्लर में। तो हम लोग सेम जगह गए हुए थे। और देख सकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी 9:30 का समय हो रहा है, 9:30 से 10:30 के बीच का टाइम है। तो हम सोच रहे थे पार्लर कोई खुला मिलेगा कि नहीं, पर मिल गया था। और बाहर का नज़ारा था, गांव का नेचुरल व्यू था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और उसके बाद देख सकते हैं हस्बैंड जी यहाँ पे बैठे हुए थे, और मम्मी कुछ मेरी डॉक्यूमेंट्स थे वो बाहर निकाल रही थी, क्योंकि उनका कुछ ज़रूरी काम था। और अक्षत आ गए हैं नानी के घर, तो अब ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब इनको ये भी साथ में डर लगा हुआ है कि हमको वापस लखनऊ भी जाना है, जाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। 1 या 2 दिन में हमको वापस से लखनऊ जाना है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हमारा माँ बेटे का ये भी डिस्कशन चल रहा था, और इनसे मैं देख रही थी कि आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट्स पेपर हैं, अगर इनमें से कुछ ज़रूरी हो तो मैं अपने साथ लखनऊ इनको लेकर के चलूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ओजस अक्षत भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और मस्ती करने में लगे हुए हैं। और कल है ओजस का बर्थडे, तो ओजस की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे पापा को आ गया था फीवर, और इस टाइम पे डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैला हो। कुछ दिन पहले उनको डेंगू वाला फीवर हो रखा था, तो जिसके चलते उनकी तबीयत ख़राब ही चल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अक्षत को लाड प्यार से किसी तरह से खाना खिला रही हूँ कि तुम थोड़ा सा रोटी सब्जी खा लो, और इनको चाहिए फ़ोन। तो वो मैं देने से रही, मैंने कहा नहीं पहले आप खाना खाओ। और मम्मी ने बोला कि इनको अच्छे से ले लो। मैंने कहा ये थोड़ा सा ही खाएँगे, तो इनको एक कटोरी में ही दाल चावल मैं लेकर के बैठी हूँ, और एक रोटी भी साथ में रख लिया है इफ़ इन केस ये खा लिया तो, क्योंकि रोटी ये जल्दी नहीं पसंद करता, दाल चावल बड़े आराम से खा लेता है। और सब ये देखो निधि पांडे की बाजार खुली हुई है, और कल के लिए डिसाइड कर रही हैं कल के लिए भी डिसाइड कर रही हैं निधि कि हम क्या पहने क्या ना पहने। क्या डिसाइड की? साड़ी पहने। साड़ी साड़ी पहनोगी? मेरे यहाँ फंक्शन में तो तुम सूट में। और निधि के बाद जो मम्मी ने खुद शॉपिंग करी है, वही सारी शॉपिंग मम्मी की खुली हुई है यहाँ पे। तो मम्मी ने यहाँ पर सब
सबके लिए कपड़े खरीदे हुए हैं, सबके लिए साड़ियाँ ली हुई हैं। जितने भी गेस्ट आने वाले हैं सबके लिए मम्मी ने साड़ियाँ खरीदी हैं। तो वही मम्मी मुझे दिखा रही थी कि सबके लिए मैंने इस तरीके की ली है, देखो किसको क्या देना है, थोड़ी सी तुम भी अपनी राय दे दो। तो मैं को सबके हिसाब से मम्मी को सजेस्ट कर रही थी कि ये इनको हो जाएगा, ये उनको हो जाएगा। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि सबके या तो नाम लिख रख दो, और या फिर एक काम कर सकते हैं कि दिमाग में रखो कि हाँ किसकी कौन सी वाली है, तो फाइनली फिर वही निकाल करके दे देना। वरना सब जब जाने लगते हैं ना रात में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी साड़ियों का बैग जो है वो दूसरा वाला खुल गया है। एक बैग से साड़ियाँ निकाली, दूसरे बैग में भी कुछ साड़ियाँ हैं। का हमको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि अभी को बहुत सारे गेस्ट हैं जो आज ही आ जाने वाले हैं। तो उन सब का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो मेरी बड़ी वाली बुआ हैं जो आलापुर में रहती हैं, वो आने वाली हैं, तो उनका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि बुआ ने तो बोला था कि जब तुम पहुँच जाओगी तब हम भी आ जाएंगे, और बुआ का अभी तक अता पता नहीं है। और दूसरी हमारी गुड़िया मामी आ रही हैं तर्रा से, प्रांशु गुड़िया मामी, तो उनका इंतज़ार हम कर रहे हैं। और मे भी शायद और कोई हमारी मामी भी आ जाएँ। और ये वाली साड़ी मम्मी दिखा रही थी कि ये तुम्हारी सासू माँ के लिए दे रख लेते हैं, तो हमने कहा अच्छी है, बिल्कुल दे दीजिए। और इस तरीके से ना मम्मी और मैं बैठ करके डिसाइड कर रहे थे, नेहा भी यहीं पे बैठी हुई थी, तो सब लोग तीनों लोग मिल करके ये डिसाइड कर रहे थे कि किसको कौन सी वाली साड़ी देनी है। और उसके बाद देख सकते हैं बाहर टेंट वाले भैया आ गए हैं, तो चेयर्स वगैरह सामान है जितना भी टेंट हाउस का वो सारा लगना शुरू हो गया है। आज से ही सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे खुशी जस्सी बैठे हुए थे, मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही टहल रही थी कि चलो थोड़ी देर बाहर टहल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यही सब कुछ दिमाग में लगा हुआ था, और बातें करते करते ना, और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हैं कि इनका तो कहीं अता पता ही नहीं। अक्षत को तो मैं बुलाती रहती हूँ, अक्षत सुनते ही नहीं, क्योंकि ननिहाल आने के बाद कौन किसकी सुनता है। तो बस यही सब कुछ है। देखो ये आया हुआ है, यहाँ पे अक्षत अपनी जस्सी मौसी के साथ बैठ कर के फ़ोन चला रहे हैं। और ये सारा सामान मार्केट से आया हुआ है, पूजा का सामान है और सारी चीज़ें हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि किसको कहाँ पे क्या रखना है, तो वही सारा कुछ सामान सेट कर रही थी। और हम लोग देख रहे थे, मम्मी से तो शायद हमको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, बिल्कुल बहुत ईजीली सारे काम हो जाते हैं और सब व्यवस्थित ढंग से हो जाते हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत अच्छे से मम्मी के सारे
सारे काम मैनेज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, इवन किसी को कोई कंप्लेन भी नहीं होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब बच्चे समोसा पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि मामा इनके समोसे लेकर के आए हैं। तो ओजस है, धृति है। धृति तो कहीं बोलती है कि मैं किसी के यहाँ कुछ भी नहीं खाती हूँ, इसको कितना भी बोल लो ये नहीं खाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लड़की है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने बोल दिया तो खाना है। तो अभी मैं बस इससे यही पूछ रही थी कि धृति तुम भी समोसे खा लो, तो धृति खाने को तैयार ही नहीं है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पे सब लोग समोसे खा रहे हैं। ये देखो, धृति भी है, ओजस है, आद्या है, अक्षत है और जस्सी है। बाकी सब टीम कहाँ गई? अरे तुम्हारी कुची, मम्मी, दीदी बुआ, दीदी बुआ, मम्मी, पापा, बुआ, बुआ, तो कहाँ चले गए? सब लोग गायब हो गए। हम लोग पार्टी कर रहे हैं ना, और सब कैसे काले काले दिख रहे हैं। बिट्टू कैसे दिख रही हो तुम? मैं प्यारी होकर दिख रही हूँ, और मैं आप भी प्यारी प्यारी दिख रही हो। और गोला, मम्मी गोला, अक्षत भी प्यारा प्यारा दिख रहा है। मम्मी गोला, गौरा भी प्यारी प्यारी दिख। और देखिए हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया। कौन आ गया है? हमारी बुआ आ गई हैं, और बुआ बस बैठी हुई हैं। और हम बुआ से कह रहे हैं कि बुआ हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। तो बुआ कहीं लो तुमने बुलाया, और हम बिल्कुल टाइमली आ गए हैं। और बुआ आज हमारे साथ रहने वाली हैं। बुआ कल फंक्शन करके तब फिर वापस जाएंगी। तो अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा बुआ भतीजी मिल करके सब इंजॉय करने वाले हैं। आगे वहाँ तो कहाँ थी बुआ का? अरे वही सुन नहीं, मैं तो कर पार्टी क्यों ना है। ओ जा सो तक जाओ ना आप। बस बस बस, लड़ाई चोट ना लगवा लेना। अरे चोट लग जाएगी घर। और हम आ गए थे अपनी चाची के घर, क्योंकि बुआ को यहाँ सबसे मिलने आना था। तो हमने कहा चलिए बुआ सबसे आपको मिला लाते हैं। तो देखिए बुआ भी हमारी सबसे मिल रही हैं, और बच्चे खूब धमा चौकड़ी मचा के रखे हैं। धृति, आद्या, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये लोग मिले हैं, तो खूब मस्ती करने में लगे हुए हैं। और नीतू कह रही हैं कि दीदी बैठ जाइए। तो हमने कहा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ी देर। वैसे हम मायके आने के बाद यही ठाट होते हैं, इधर बैठो उधर बैठो, और टाइम निकल जाता है। कल है बेटा, अच्छा तो फिर समोसा खाने लगे। ना खा बाबू, नुकसान ना करे। रांसू भैया तुम मिलो, खुशी का दे दे बेटी, खुशी का। अरे नहीं खा लो, कुछ ही तुमने कुछ नहीं खाया, खा लो। खा लो बेटी, आधी कर दे। लो इसको दे दो समोसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब हमारी मामी लोग आ गई हैं। यहाँ पे हमारी गुड़िया मामी आ गई हैं, और गुड़िया मामी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर के आई हैं, सैनी की चाट। तो यहाँ पे सब सैनी की चाट इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।